टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तो इसको मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बोला क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसी टॉपिक से बनते हैं, नेशनल मूवमेंट से, जो कि 1885 से 1947 तक रही। तो हमने इसमें सारी जो घटनाएं हुई हैं, सारे इंसिडेंट हुए हैं इतने टाइम में, वो सारे हमने स्टेप वाइज पढ़ने हैं 1885 से लेकर 1947 तक। 1885 से जब कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, ये सारे जो टॉपिक हैं हमने 1947 तक पढ़ने हैं, जब माउंटबेटन योजना के दिन भारत हमारा आज़ाद हुआ। तो हमने 1885 से लेकर 1947 के सारे जो मेन इंसिडेंट है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं, यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का हो, जब पंजाब का कोई भी पेपर हो, तो उसमें जो भी रेलवे का पेपर हो, सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने सारे पढ़ने हैं। इसमें सारा टॉपिक हमने आज पूरा का पूरा फुल रिवाइज करना है टॉपिक को। तो सबसे पहले जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 का इसका टाइम पीरियड है, इसमें इसको तीन चरणों में, तीन पीरियड्स में डिवाइड किया है। उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक, उग्रवादी चरण 1905 से 1919 तक, आगे नेक्स्ट है गांधीवादी चरण 1919 से लेकर 1947 तक। तो हमने जो उदारवादी चरण है उसमें हमें दो तरह के नेता थे उदारवादी चरण में हम देखते हैं कौन से नेता थे और उग्रवादी नेता कौन से थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, एमजी रानडे, ये कौन थे उदारवादी नेता, जो कि अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों के द्वारा सरकार तक पहुंचाते थे। मीन्स बहुत ही अहिंसा वाले तरीक़ों से नहीं, बहुत ही हम्बल तरीके से अपनी जो प्रार्थना पत्र हो गए, विनती पत्र हो गए, उससे पहुंचाते थे। तो आगे हैं उग्रवादी नेता। उग्रवादी नेता कौन थे? जो मारपीट में विश्वास रखते थे, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, वो पंजाब से बिलोंग करते थे। बाल गंगाधर तिलक हो गए। तो लाला लाजपत राय को आपको पता ही है, जब साइमन कमीशन 1928 में भारत में आया तो उस समय जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें लाला लाजपत राय जी की मौत हो गई थी। उग्रवादी नेता थे, वो मारपीट में विश्वास करते थे। आगे नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, वो भी उग्रवादी नेता थे। नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल। बिपिन चंद्र पाल है जो, वो भी उग्रवादी नेता थे। तो इन तीनों को लाल बाल पाल कहा जाता है, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों के गुट को त्रिगुट भी कहा जाता है। आपने याद रखना है हिस्ट्री में, त्रिगुट किनको कहा जाता है? लाल पाल बाल के ग्रुप को। और जो अरविंद घोष थे वो भी उग्रवादी नेता थे। कौन कौन से उग्रवादी नेता थे, कौन कौन से उदारवादी नेता थे? तो इस तरह से इसको तीन चरण में बांटा गया है। तो नेक्स्ट अब हम करते हैं 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 1885 ईस्वी में 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 70 इनका तो चलते देखते हैं इनका कब तक चला। 1885 में इनकी स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 में, 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, जो कि उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इनका सत्र जो वो 1885 से 1947 तक चला, मतलब अलग अलग स्थान पर अलग अलग इसके सत्र हुए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, ग्वालियर टैंक, उस जगह का नाम है जहाँ पर इस पार्टी की स्थापना की गई थी। प्रारंभिक नाम इसका पहले नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ था। दादा भाई नौरोजी के सुझाव से इसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव से। तो पहले इसका नाम क्या था? राष्ट्रीय संघ। अब इसका नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, आपने याद रखना है। संस्थापक, इसकी स्थापना जो की थी A.O. ह्यूम ने की थी। A.O. ह्यूम ने की थी। निवासी वो कहाँ के निवासी थे? स्कॉटलैंड के। भारतीय सिविल सेवा के सेनातृत्व ब्रिटिश अधिकारी थे वो। और शिमला में बसने के कारण हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है उनको।
A.O. ह्यूम को। पत्रिका जनता के मित्र, उन्होंने पत्रिका भी बनाई थी, जनता के मित्र संस्थापक थे पत्रिका के। 1885 में उन्होंने वो इसके प्रधान रहे कांग्रेस के, और 1906 तक रहे, वो प्रथम सचिव रहे कांग्रेस के A.O. ह्यूम 1885 से 1906 तक। 1912 को उनकी मृत्यु हो गई, 1912 को उनकी मृत्यु हो गई थी। वो पंछी विज्ञान के जनक थे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट है हमारा 1905 बंगाल विभाजन। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इसका मेन कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना। जो अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता ना रहे, इसलिए उनका उद्देश्य था, इसलिए उन्होंने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए। तो निर्णय कब लिया गया था इसका विभाजन करने का? 20 जुलाई 1905 को लिया गया था। 20 जुलाई 1905 को इसका निर्णय लिया गया था बंगाल विभाजन का। तो इसके विरोध में देश भर में इसका विरोध हुआ। 7 अगस्त 1905 को, 7 अगस्त 1905 को देश भर में इसका विरोध किया गया बंगाल विभाजन का, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते थे। पर इसको लागू कब किया गया? निर्णय इसका 20 जुलाई 1905 को, और लागू इसको कब किया गया? विरोध इसका हुआ 7 अगस्त 1905 को, और इसको लागू कब किया गया बंगाल विभाजन को? 16 अक्टूबर 1905 को इसको लागू कर दिया गया। और उस समय वारिसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन उस टाइम का वारिसराय था। देश भर में इसका विरुद्ध किया गया। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाए गए जगह जगह। तो बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्व बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्व बंगाल असम इसमें जो थे पूर्व बंगाल में, और ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, इसकी राजधानी ढाका थी। और पश्चिमी बंगाल था वो उसमें थे पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो इसमें जो थे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र, इसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी, और इसकी राजधानी कोलकाता थी। तो इसके विरोध में जो स्वदेशी जो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की थी। विभाजन के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, इसके अगेंस्ट जो स्वदेशी आंदोलन चला, तो इसकी घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905 को। स्थान कहाँ से हुई? टाउन हॉल कोलकाता से। तो इसमें क्या हुआ था? बहिष्कार प्रस्ताव पास हुआ था कि बहिष्कार करना है विदेशी चीज़ों का। कृष्ण कुमार मित्र के सुझाव पर ये बहिष्कार प्रस्ताव को वो किया गया था, लागू किया गया था। और इसका नेतृत्व जो बाल गंगाधर तिलक मुंबई और पुणे में किया था उन्होंने। बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई और पुणे में, लाला लाजपत राय ने पंजाब और उत्तर प्रदेश में, सर हैदर रजा ने जो नेतृत्व इसका आंदोलन का किया था दिल्ली से, सर हैदर रजा ने, चिदम्बरम पिले ने मद्रास से इसका नेतृत्व किया था। तो इसका स्वदेशी आंदोलन का जो नारा था वो था वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है। तो इसका नारा ये था स्वदेशी आंदोलन का। तो जब 1905 में वो किया गया था, तो इसके बाद विभाजन के बाद ये स्वदेशी आंदोलन चला था। तो इस दिन जो पूरे बंगाल में जो शोक दिवस मनाया गया था, और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से राखी दिवस मनाया गया था। हिंदू मुसलमानों ने एक दूसरे के राखियां बांधी थी अपनी एकता को दिखाने के लिए, रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव से। तो विभाजन लागू के बाद ये सारी घटनाएं हुई थी। तो राखी दिवस किसके सुझाव से मनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर के। तो बंगाल विभाजन दौरान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रसिद्ध गीत आमार सुनार बंगाला लिखा गया था, जो आगे बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। तो उस टाइम पर ही उनके द्वारा ये गीत लिखा गया था, आमार सोनार बंगाला लिखा गया था, जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। बंगाल विभाजन रद्द एवं दिल्ली दरबार 1911। अब दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? इसका आयोजन 12 दिसंबर 1911 में किया गया था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। उस टाइम पर इंग्लैंड का सम्राट जॉर्ज पंजब जो आए थे दिल्ली, इसलिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के टाइम पर। तो इसमें क्या निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन रद्द किया गया, और
राजधानी विभाजन जो रद्द किया गया और राजधानी कोलकाता से दिल्ली की घोषणा की गई। कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई 1911 में, और 1911 में घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो थी वो भारत की राजधानी बन गई। 1911 को घोषणा की गई थी और 1912 को जो बनी थी, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो बंगाल को बिहार से अलग करके एक प्रांत बनाया गया, बंगाल को जो है बिहार से अलग करके एक प्रांत बनाया गया, जिसमें वर्तमान उड़ीसा और झारखंड शामिल है, जिसमें उड़ीसा और झारखंड शामिल थे। मुस्लिम लीग, अब आगे मुस्लिम लीग की स्थापना, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन के आते हैं। 1906 में इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की संस्थापक आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे, और आगा खां और सलीम उल्लाह खां थे इसके मुस्लिम लीग के संस्थापक। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खां। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना, इसका उद्देश्य जो था मुस्लिम लीग का। और इसका अधिवेशन 1906 में ढाका में हुआ, 1907 में कराची में हुआ और 1908 में अमृतसर में हुआ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई थी 1908 में, जो इसका अधिवेशन हुआ था उसमें अमृतसर में मुस्लिम लीग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम में कांग्रेस का विभाजन हो गया था और इसके अध्यक्ष थे, जब ये सूरत अधिवेशन हुआ, रास बिहारी घोष। सूरत ताप्ती नदी के किनारे हुआ और इसमें जो कांग्रेस है 2 भागों में डिवाइड हो गई। रास बिहारी घोष ने इसका अध्यक्षता की थी ताप्ती नदी के किनारे पर। इसमें कौन कौन से 2 गुट बन गए? गर्मपंथी और नरमपंथी। 1908 खुदीराम को फांसी। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज पर हमला किया गया था, जो कि असफल रहा। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरनगर के जज पर हमला किया, जो सफल रहा। तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में फांसी दी गई और चाकी ने आत्महत्या कर ली थी। वो पहले क्रांतिकारी थे जिनको 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी गई। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 लॉर्ड मिंटो उस टाइम पर वारिसराय था। इसका उद्देश्य था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना, वोट की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है गदर आंदोलन 1913। गदर आंदोलन जो 1913 में हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलवाना और गदर आंदोलन की स्थापना 1 नवंबर 1913 में हुई। संस्थापक लाला हरदयाल थे और इसका स्थान सैन फ्रांसिस्को अमेरिका था। प्रथम अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका उर्दू जारी हुई थी, जो साप्ताहिक थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 दिसंबर 1913 से ये गुरमुखी लिपि में भी छपने लगी। का जो प्रथम पृष्ठ में पहला पेज था वो अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा नाम से छापा जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध, अब हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में करेंगे। 1914 से 1918 तक चला। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो हमको पता है कि इसमें जो यूरोपियन शक्तियाँ 2 भागों में बट गई थी। यूरोपियन शक्तियाँ थी वो 2 भागों में बट गई थी। 1914 से 1918 तक चला। फर्स्ट में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की। सेकंड में था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। ट्रिक के लिए यूज़ किया अजित और फ्री। अजित मीन्स ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की, और फ्री मीन्स फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। इस तरह से यूरोपियन शक्तियाँ थी वो 2 गुटों में बंट गई थी। फर्स्ट पर मैंने बता दिया आपको और सेकंड पर। तो इसमें जो जीत हुई थी वो इंग्लैंड की हुई थी। तो इसमें उस टाइम पर इंडिया का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम पर इंडिया का वायसराय था। उस टाइम 1915 में गांधी जी भारत में वापस आए थे।
गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की आर्थिक और सैन्य सहायता की थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने खुश होकर गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी। तो गांधी जी ने सेना को भी भर्ती कराने में हेल्प की थी। उनको गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहा जाता है, सर्जेंट भी कहा गया है भर्ती करवाने वाला, क्योंकि उन्होंने लोगों को भर्ती करवाया था सेना में। तो नेक्स्ट है 1916 लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इसका परिणाम क्या था कि गर्मपंथी और नरमपंथी में एकता स्थापित करना। कांग्रेस के तो दो गुट बन गए थे 1907 में सूरत अधिवेशन में, उनका समझौता करवाना था, उनमें एकता स्थापित करना था। लखनऊ के स्थान पर हुआ था ये, इसलिए इसको लखनऊ समझौता कहा जाता है। गर्मपंथी और नरमपंथी में एकता स्थापित करना, इसको लखनऊ समझौता, कांग्रेस लीग समझौता कहा जाता है। तो इस समझौते में क्या हुआ था कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग भी स्वीकार कर ली थी। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की भेंट जो थी वो गांधी जी से हुई थी। उन्होंने गांधी जी को बोला था कि वो किसानों की समस्या पर ध्यान दें और चंपारण आए। तो आगे नेक्स्ट है 1916 का होम रोल लीग आंदोलन। 1916 का होम रोल लीग आंदोलन। होम रोल जो वर्ड है वो आयरलैंड का शब्द है, इसका अर्थ होता है स्वशासन। तो उस टाइम पर जब होम रोल लीग आंदोलन हुआ, वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। लीग आंदोलन है वो भी दो तरह का था, एक था तिलक का होम रोल और एक था एनी बेस्ट का होम रोल। जो तिलक का होम रूल था आंदोलन, उसका क्षेत्र था महाराष्ट्र कर्नाटक, मुख्यालय था इसका बेलगांव, और इसकी स्थापना 28 अप्रैल 1916 को हुई थी महाराष्ट्र में। तो बेलगांव था इसका मुख्यालय था वैसे, पर महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नाटक भी इसका इम्पोर्टेंट जो क्षेत्र एरिया था। नेक्स्ट है इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज की स्थापना करना। तिलक के होम रूल का जो उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना। इसी में तिलक जी ने जो कथन दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो एनी वेस्ट का जो होम रूल था उसका क्षेत्र था मद्रास तमिलनाडु, मुख्यालय था अंडियार मद्रास, स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुई थी मद्रास में। इसका उद्देश्य था स्वशासन की स्थापना करना, और इसके सचिव थे, इसका उद्देश्य स्वशासन की स्थापना, और सचिव थे जॉर्ज ऑरडेल इसके सचिव थे। 1917 में जो इसकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई थी, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस जो आंदोलन को ख़त्म कर दिया, इसका दमन कर दिया। 1917 चंपारण सत्याग्रह। 1917 जो था वो चंपारण सत्याग्रह था। तो पहली बार गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह का प्रयोग वो साउथ अफ्रीका में किया गया था 1893 में। तो भारत में पहली बार कब किया गया था? वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। भारत में पहली बार 1917 में। इसका कारण था 3 गठिया प्रथा। 3 गठिया प्रथा इसका कारण था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, 3/20 भाग होता है, उस पर बिहार के किसानों से ना ज़बरदस्ती जो ब्रिटिश सरकार थी वो नील की खेती करवाती थी, के लिए ही ये जो विद्रोह हुआ था। इस नील की खेती को रोकने के लिए ये विद्रोह किया गया था, 3 गठिया प्रथा को समाप्त करने के लिए। तो आपने देखा कि राजकुमार शुक्ल जो थे वो गांधी जी से मिले थे, जो उसका अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें मिले थे, तो इसलिए उनके निरोध पर ही गांधी जी चंपारण गए थे। तो आंदोलन सफल हो गया, नील की खेती बंद हो गई। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने उस समय गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। उस टाइम पर गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि चंपारण आंदोलन क्या था। नेक्स्ट है 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। जो 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन है, उसका कारण था कि मिल मजदूरों को प्लेग बोनस नहीं दिया जाता था सरकार के द्वारा, तो इसलिए पर इस आंदोलन के बाद जो कंपनी थी वो 35% बोनस देने को तैयार हो गई थी। 35% जो बोनस देने को तैयार हो गई थी, इसलिए ये आंदोलन किया गया था। और ये महात्मा गांधी ने इस टाइम पर प्रथम भूख हड़ताल की थी 1918 में। अगर पूछ ले कि प्रथम भूख हड़ताल कब की थी, तो 1918 में। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको इस तरह की और वीडियो मिलती रहे।
तो नेक्स्ट है 1918 खेड़ा सत्याग्रह, कर नहीं आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो इसका कारण ये था कि फसल नष्ट होने के बाद भी जो सरकार द्वारा किसानों से वो लगान वसूल किया जाता था, लगान लेते थे वो किसानों से, ब्रिटिश सरकार थी वो लगान लेती थी। तो आंदोलन के बाद जो फैसला किया गया कि जो किसान दे सकते हैं वो ही दे, बाकी उसे नहीं लिया जाएगा। तो ये गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? 1918 का खेड़ा सत्याग्रह। तो इसके बाद ये तय हुआ कि सिर्फ उन्हीं किसानों से लिया जाएगा जो सिर्फ दे सकते हैं। वो कब पारित हुआ था? 1919 में। इसका उद्देश्य क्या था कि सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमे के जेल में सत्याग्रह डाल सकती थी। 1919 तो इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून भी कहा गया था उस टाइम में। तो इस एक्ट का जो पारित हुआ था 1919 में, तो इस एक्ट को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। इस एक्ट के खिलाफ जो था पूरे देश में 16 अप्रैल 1919 को पूरे देश में इस एक्ट के खिलाफ क्या हुई? हड़ताल हुई। गांधी जी ने इसके खिलाफ हड़ताल की 16 अप्रैल 1919 को। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के कारण हिमाचल प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया गया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। रोल्ट एक्ट के चलते ही जो सैफुद्दीन किचलू और जो सत्यपाल थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। इसलिए जो 13 अप्रैल को अमृतसर में जलियांवाले बाग में जो सरकार की नीतियां थी उसके विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया। तो इस समय जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी हजारों लोगों पर और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस सभा के चलते ही जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड में जो हंसराज नामक एक भारतीय था उसने जनरल डायर की सहायता की थी। तो ये देखिए आप, वहाँ पर एक शहीदी कुआं है, इस पर लिखा हुआ है कि जो लोगों ने गोलियों से बचने के लिए 120 लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग मार दी थी, छलांग लगा दी थी ताकि वो गोलियों से बच सके। और बाद में इनकी लाशों को बाहर निकाला गया तो ये 120 थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोगों की मृत्यु उस टाइम पर हुई होगी। 1000 लोग से ज़्यादा, कितने ज़्यादा लोग इस टाइम मारे गए इस हत्याकांड में। तो 120 लोग इसमें मारे गए थे। 120 लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी थी, बाकी हजारों लोग इसमें मारे गए थे जलियांवाले बाग के हत्याकांड में। तो जलियांवाले बाग के हत्याकांड में जो थी वो उपाधियां लौटा दी थी। गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी अपनी, और जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि थी जो वो लौटा दी थी जलियांवाले बाग के हत्याकांड के विरोध में। तो ये जो वर्तमान आप पिक्चर देख रहे हैं ये प्रेजेंट का जलियांवाला बाग है। तो जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ लोगों में अब इस घटना के कारण जो विरोध बढ़ रहा था, इसके लिए एक जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया ताकि इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा सके। परंतु बाद में रिजल्ट कुछ नहीं निकला। इसलिए जलियांवाले हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे थे जो जनरल डायर, उसको गोली मार दी थी उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर जनरल डायर को गोली मारी। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन 1919। तो खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ। इसका कारण क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें किसकी जीत हुई थी? इंग्लैंड की। तो जो तुर्की था वो हार गया था। तुर्की मुसलमान देश था। तो जो अंग्रेज़ थे वो तुर्की को दंड देना चाहते थे, पर जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की को अपना खलीफा मानते थे, क्योंकि वहाँ पर भी मुसलमान थे। तो वो भारत के मुसलमान तुर्की के मुसलमानों के सपोर्ट में थे। तो हमने देखा कि पहले विश्व युद्ध में 1914-1918 में कौन कौन थे? अजीत, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हंगरी, इटली, तुर्की, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड की जीत हुई थी। तो इंग्लैंड जो था तुर्की को दंड देना चाहता था, पर बाद में तुर्की और इंग्लैंड में जो थी सेवक की संधि हुई। इसके दौरान क्या हुआ? तुर्की के सुल्तान के जो सभी अधिकार थे वो छीन लिए गए थे।
तो जो मुसलमान थे हमारे भारत के, वो तो उसको खलीफा मानते थे, तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके सुल्तान के अधिकार छीने जाएं। तो इसलिए जो भारत के मुसलमान थे वो तुर्की के सपोर्ट में थे और वो इसके खिलाफ हो गए। तो इन्होंने, भारत के मुसलमानों ने एक कमेटी बनाई इंडिया में ही। उसकी कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी। इस तरह से खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। मुसलमान थे वो तुर्की के खिलाफ थे हमारे इंडिया के। इसमें इस टाइम पर मुसलमानों का साथ हमारे इंडिया के हिंदुओं ने भी दिया। तो इस खिलाफत आंदोलन में सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। यह मुसलमानों ने जो तुर्की के अंग्रेज़ों के खिलाफ खिलाफत कमेटी बनाई थी, इसमें उनका साथ हिंदुओं ने भी दिया। महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। इसके और सदस्य मेंबर थे खिलाफत कमेटी के, मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें ये निर्णय लिया गया कि अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम जो लोग हैं सरकार के साथ कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ कि तुर्की में जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी, तब ये आंदोलन ख़त्म हुआ जब उनकी सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। तो आई होप आपको खिलाफत आंदोलन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन 1920। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो तिलक जी की मृत्यु हो गई थी उसी दिन। तो इसीलिए उसी दिन तिलक फंड की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाले बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, स्वराज क्या प्राप्त करना, हत्याकांड, जलियांवाले बाग के हत्याकांड को न्याय दिलाना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करना। इसलिए बोलते हैं सहयोग नहीं करना। तो इसका जो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था वो कांग्रेस के अधिवेशन 1920 में हुआ था। स्थान कोलकाता में हुआ था। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय रहे थे जब इसका प्रस्ताव पास हुआ था। विशेष आंदोलन बुलाया गया था। वैसे हर साल होता था बट उस टाइम पर इसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाया गया था 1920 में। कोलकाता में लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता की थी। और इस आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया जमा हुआ। छात्रों द्वारा इस आंदोलन के दौरान क्या क्या किया गया? शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया, वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्तुओं को जलाया गया, पूरे भारत में हड़तालें हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, संपूर्ण भारत में हड़तालें हुई। परंतु 5 फरवरी 1922 को चोरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को चोरी कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को ये असहयोग आंदोलन था वो वापस ले लिया था। और समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को जो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल की सज़ा दे दी गई। स्वास्थ्य खराब हुआ था इसलिए उनको फरवरी 1924 में ही रिहा कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के कारण ही उन्हें गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है 1922 में चोरी की कांड था वो क्या था? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थान है चोरी, उस स्थान पर घटना हुई थी जिस कारण से गांधी जी ने अपना ये आंदोलन वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोली चलाई। जब लोगों पर गोली चलाई गई पुलिस द्वारा आंदोलनकारियों पर, तो लोगों की भड़की हुई भीड़ ने जो थाने को आग लगा दी, जिसके कारण 22 सिपाहियों की मौत हो गई। उस टाइम पर लॉर्ड रेडिंग जो गवर्नर था। इस घटना के कारण बदरौली में गांधी जी ने बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, क्योंकि वो अहिंसा को बिल्कुल नहीं मानते थे। वो हिंसा के पक्ष में नहीं थे, हिंसा उन्हें पसंद नहीं थी। 1923 स्वराज पार्टी। तो 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। गांधी जी की जेल जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। कांग्रेस के इसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू। 24 में चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद आंदोलन स्थल
स्थगत पर गए। 1924 बेलगांव अधिवेशन, एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, बेलगांव अधिवेशन। तो इस तरह से हमने कितने सारे जो टॉपिक है कर लिए। हमने ककोरी कांड, बेलगाम अधिवेशन तक पढ़ लिया। ककोरी कांड, साइमन कमीशन, लाहौर अधिवेशन, दांडी मार्च, स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता, प्रथम मेज, सेकंड गोलमेज, थर्ड गोलमेज, पूना समझौता, पाकिस्तान की मांग, क्रिप्स मिशन, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, ये सारे जो हैं, शिमला समझौता, आज़ाद हिंद फौज, नौसेना विद्रोह, कैबिनेट मिशन, माउंट बैटन योजना, जब लास्ट में भारत 1947 में आज़ाद हुआ। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इन सब टॉपिकों को जो रह गए हैं सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि जब भी सेकंड पार्ट का वीडियो आए तो आपको आसानी से मिल जाए। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।